गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स ऑफ क्लास 8। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स, हाउ इट इज़ मेड, ये कैसे बनते हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Synthetic fibers. Human beings require clothing materials or fabrics. Fabrics are used to stitch different types of clothing or garments such as shirts, trousers and skirts. देखिए, हम लोगों को हमारे गारमेंट्स के लिए, हमारे क्लोथिंग मटेरियल के लिए, जो भी हमारे स्कूल ड्रेसेस, घर की ड्रेसेस होती हैं, उनके लिए फैब्रिक की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है। सो दिस फैब्रिक, तो ये जो कपड़ा हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, आर यूज टू स्टिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग और गारमेंट्स सच एज शर्ट, ट्राउजर, स्कर्ट्स। तो इस कपड़े से, इस फैब्रिक से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप के गारमेंट्स, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स लाइक शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स एक्सेट्रा। फैब्रिक्स आर ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, बेड एंड टेबल लाइनन, कर्टन, टॉवल एक्सेट्रा। अब देखिए, हम इस फैब्रिक से, इस कपड़े से नॉट ओनली सिर्फ अपने लिए ड्रेसेस बनाते हैं, बल्कि हमारे घरों पे जो बेड्स वगैरह होते हैं, तो उसके बेड शीट जो होती है, आपके टॉवल वगैरह, ये सब क्या होते हैं, कर्टन्स, टेबल लाइनिन, यानी आप जो अपनी डाइनिंग टेबल पे या इस पे जो आप लोग बिछाते हैं, वो सब भी फैब्रिक की बनी होती हैं। फैब्रिक्स और क्लोथिंग मटेरियल्स आर जनरली मेड फ्रॉम थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स। अब देखिए, आप फैब्रिक बोलिए या क्लोथिंग मटेरियल बोलिए, सेम चीज़ है, क्योंकि हम उस फैब्रिक से क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्लोथ्स बना रहे हैं, तो वो क्लोथिंग मटेरियल हुआ। तो ये जनरली किसका बना होता है, बहुत थिन, पतले पतले थ्रेड लाइक फाइबर्स का, धागे नुमा फाइबर्स का। फाइबर्स सबसे वो होती है सबसे हल्की, जैसे थ्रेड जो होता है हमारे पास घरों में नॉर्मली जो थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम स्टिचिंग करते हैं, वो भी बहुत सारे फाइबर्स का मिलके बना होता है। फाइबर्स कैन ईदर भी नेचुरल और सिंथेटिक। अब देखिए, फाइबर्स जो होते हैं जिसको मिलाकर हम थ्रेड्स बनाते हैं, थ्रेड मतलब धागा, और धागे को जोड़ जोड़ के हम एक क्लोथिंग मटेरियल बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो जो वो फाइबर्स होते हैं जिनसे मिलकर धागे बनते हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल, यानी कि हमें नेचर से मिलने वाले, लाइक आपका ऊन हुआ जो आपको शीप से मिलता है, वूल वगैरह, या कॉटन हुआ जो आपको प्लांट से मिलता है। और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक मींस जो आजकल बाज़ारों में मिल रहे हैं, रेयॉन, नायलॉन, इन सब के जो केमिकली बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज़ में। नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली, वेयर एज सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फाइबर्स produced from chemical substances such as petroleum products, coal and natural gas। अब देखिए, नेचुरल फाइबर्स का मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉटन और सिल्क होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। वेयर इज सिंथेटिक फाइबर्स, अब देखिए, ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर द मैन मेड फाइबर्स। और कहाँ बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे, उसमें कोयला भी लग सकता है, नेचुरल गैस भी यूज़ की जा सकती है। In this chapter we will learn about synthetic fibers and plastics, their properties and uses. We will also learn about the difficulties associated with their disposal and thus their impact on the environment। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स भी इन्हीं चीज़ों का बना होता है, सेम केमिकल सब्सटेंसेस का, और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और एनवायरनमेंट पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उनका एनवायरनमेंट में, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। देखिए, पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिससे जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बनाए जाते हैं। अब इन सिंथेटिक फाइबर्स में देखिए, प्लास्टिक भी आ रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक बोला है ना, तो एक हार्ड फाइबर से मिलके बना होता है, काफ़ी हार्ड होता है वो, जिससे हम प्लास्टिक बनाते हैं, लेकिन वो भी सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में आएगा। द जॉइनिंग ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स केमिकल सब्सटेंसेस टू फॉर्म पॉलीमर यानी मर मतलब यूनिट। अब देखिए, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को जोड़कर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर, फाइबर से मिलके आपका थ्रेड बनता है, धागा जो घर में प्रेजेंट होता है, आप लोग उसको केयरफुली नोटिस करना, उसमें से बहुत सारे और पतले पतले फाइबर्स निकल रहे होंगे, तो वही फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स को जोड़कर हम थ्रेड बनाते हैं। वैसे ही पॉलीमराइजेशन में होता है, सबसे छोटी यूनिट को पॉलीमराइजेशन में हम बोलते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब होता है वन और मर का मतलब हमने नीचे पढ़ लिया यूनिट, ठीक है।
ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ऊपर हमने जो फाइबर्स पढ़े थे, मैंने आपको धागे का एग्जांपल दिया, वो नेचुरल फाइबर था, तो उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस यूज़ नहीं हुआ था। यहाँ पॉलीमराइजेशन में केमिकल सब्सटेंस की बात आई है, तो यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट है विच इज़ कॉल्ड मोनोमर, दे आर यूज टू फॉर्म ए पॉलीमर। ठीक है ना। तो जॉइनिंग ऑफ स्मॉल यूनिट्स क्या बनाएगी, पॉलीमर बनाएगी। मोनोमर्स को आप जोड़ जोड़ के पॉलीमर बन जाएगा। कुछ नहीं है इस नाम में, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मर मतलब यूनिट। ठीक है, आपने बहुत सारे सिंगल यूनिट्स को जोड़ा तो बहुत सारी यूनिट्स बन गई, तो वो क्या कहलाएगी, पॉलीमर। और ए लॉन्ग फाइबर इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना। अब आप मोनोमर्स को जोड़कर या तो एक लंबा सा फाइबर बना लो या पॉलीमर बनाओ, एक ही बात है, तो वो क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। A synthetic fiber has a large number of similar repeating units joined together to form a long strand like the beads of on a string। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, बीड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। यहाँ पे बीड्स दे रखे हैं छोटे छोटे, जो गोल आपको सर्कुलर आपके डायग्राम में दिख रहे हैं। ये यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम है, ये स्ट्रिंग का डायग्राम है, एक स्ट्रिंग है ये, और ये जो छोटे छोटे आपको गोल गोल इसमें पर्ल्स नज़र आ रहे हैं ना, मोतियों टाइप, ये बीड्स हैं इसके। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने आपको समझाया था पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक सिंगल यूनिट को जोड़कर। अब यहाँ इस पैराग्राफ में एक नई चीज़ आई है कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। उसमें जो आपने यूनिट्स लगाई हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर हमने ये जो पर्ल्स मोतियाँ लगाए हैं, ये सब एक जैसी हैं, सिमिलर हैं और एक दूसरे को रिपीट कर रही हैं, यानी एक के बाद एक जैसी ही लगाई हैं। हमने इसमें कुछ नया नहीं लगाया है, ना कोई दूसरा कलर लिया, ना कोई दूसरा शेप लिया। वैसे ही पॉलीमराइजेशन में होता है, जो मोनोमर हम ले रहे हैं वो सेम होता है। द स्ट्रक्चर इज़ ए लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिमिलर बीड्स वेयर ईच बीड रिप्रेजेंट्स ए मोनोमर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपको लॉन्ग चेन नज़र आ रही है बीड्स की। ठीक है, हमने इसको खोला स्ट्रिंग को, तो ये एक लंबी सी चेन बन गई, और यहाँ पे जो एक एक बीड आपको समझाई गई है एग्जाम्पल के तौर पर, ये मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ईच बीड्स रिप्रेजेंट ए मोनोमर। अब देखिए ये सारी बीड्स क्या हैं, आप इसे समझ लीजिए कि एक मोनोमर है, और इसको जोड़ के हमने एक पूरा लॉन्ग चेन बना ली विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज पॉलीमर। सो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर का नाम आया है विच इज़ कॉल्ड रेयॉन। रेयॉन इज़ द ओल्डेस्ट मैन मेड फाइबर, सबसे पुराना मैन मेड फाइबर है। इंसानों ने अगर कोई सिंथेटिक फाइबर बनाया है पहला, तो वो है रेयॉन है, सबसे पुराना। विच रिजेंबल सिल्क एंड हेंस नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। अब देखिए रेयॉन काफ़ी हद तक सिल्क से रिजेंबल करता है। ठीक है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इट इज़ ए सेमी सिंथेटिक फाइबर एज इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट सेल्यूलोज विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वुड पल्प। अब देखिए ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है कि कौन, रेयॉन, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्क से रिजेंबल करता है। और किससे बनाया जाता है, ये प्लांट सेल्यूलोज से, जो कि वुड पल्प से। वुड पल्प होता है, आपकी लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, पेड़ कटते हैं तो उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा क्रश कर लिया जाता है, वो वुड पल्प कहलाता है। तो उस वुड पल्प से हमें क्या मिल रहा है, प्लांट सेल्यूलोज मिल रहा है। तो उसके अंदर कहा गया है इस लाइन में कि ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हमने नेचुरल कुछ चीज़ भी ऐड की है, केमिकल ही नहीं, केमिकल तो डालें, साथ के साथ हमने नेचुरल, यानी क्या चीज़ आई है यहाँ पे, प्लांट सेल्यूलोज इज़ ए नेचुरल थिंग विच इज़, जो हम रेयॉन को बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रीज़न रेयॉन हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। अब ये जो नेचुरल, हमने एक नेचुरल ऑक्यूरिंग चीज़ डाली है जो नेचर से हमें मिली, प्लांट सेल्यूलोज, वुड पल्प, इसको ऐड करने की वजह से रेयॉन के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल फाइबर से मिलते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन आर, अब देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ द फैब्रिक इज़ सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल। ये रेयॉन फैब्रिक क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, नरम स्मूथ होता है और कंफर्टेबल, पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर विच मेक्स इट सूटेबल नॉट ओनली फॉर डाइंग इन डिफरेंट कलर बट ऑल्सो एज ए समर वेयर फैब्रिक। अब देखिए ये जो मॉइस्चर है इसे ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मॉइस्चर आया कहाँ से, एज़ वी ऑल नो दैट जब भी हम कोई फाइबर पहनते हैं, फैब्रिक पहनते हैं और कोई एक्टिविटी करते हैं तो पसीना निकलता है, ऑब्वियसली हमें स्वेटिंग होती है, तो जो हमारा स्वेट निकलेगा इसे ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा।
अब इसी कैटेगरी की वजह से, इसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कि रेयॉन फाइबर मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इसको इजीली सूटेबल बनाता है डाइंग पर्पस के लिए। यानी कि रेयॉन को हम अलग अलग कलर्स के अंदर इजीली डाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेयॉन स्कार्फ दे रखे हैं, यहाँ पे कितने सारे कलर्स के हैं ये स्कार्फ्स, ठीक है। और ये इसकी ये जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है रेयॉन का कि ये मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी की इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही ये सूटेबल है कि हम इसे किसी भी रंग में डाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कलर इसको इजीली चढ़ जाएगा, आराम से उस कलर में रंग जाएगा। इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउज इट टू एवापोरेट अवे फ्रॉम द स्किन। अब देखो ये स्वेट जो हमारा निकलता है पसीना, इसे ईजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या होगा फिर वो एब्जॉर्ब होके कपड़े के अंदर आ जाएगा और कपड़े से एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा हमारा गीला भी नहीं रहेगा, एवापोरेट होकर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो ये इजीली क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ शाइनी एंड लस्ट्रस। अब देखिए आपको देख सकते हैं ये कितना शाइनी कपड़ा है, इस पिक में भी आपको नज़र आ रहा है। लस्ट्रस का मतलब भी यही होता है चमकदार। यूजेस, रेयॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, शर्ट्स, टाइज, स्कार्फ्स। अब देखिए हम लोग रेयॉन का ये जो फैब्रिक है रेयॉन, इसको हम लोग एम्ब्रॉयडरी थ्रेड बनाने के भी काम में लेते हैं। हम लोग जिस धागे से कढ़ाई करते हैं वो कढ़ाई वाला धागा बनाने के काम में भी रेयॉन आता है। शर्ट्स बनाए जाते हैं, टाइज़ बनाई जाती हैं, लेडीज़ के स्कार्फ्स बनाए जाते हैं। होम फर्निशिंग लाइक बेडशीट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, सोफ़ा कवर्स, ये सब बनाया जाता है। एंड बैंडेजेस भी रेयॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है। हो गया हमारा रेयॉन। ओल्डेस्ट मैनमेड फाइबर है, सिल्क से रिजेंबल करता है, इसलिए हमने इसको आर्टिफिशियल सिल्क नाम दे दिया। इसके अंदर कुछ एक नेचुरल चीज़ भी इसको बनाने के काम में आती है, विच इज़ प्लांट सेल्यूलोज। और वो प्लांट सेल्यूलोज हमें किससे मिल रहा है, वुड पल्प से मिल रहा है। सो ये आपका रेयॉन कंप्लीट हुआ। द सेकेंड वन इज़ नायलॉन। So the second one is nylon. Nylon is considered as the first and complete synthetic fiber. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है complete synthetic fiber। इसका मतलब है कि नायलॉन फैब्रिक को प्योरली केमिकल से ही बनाया जाता है। इसमें रेयॉन की तरह कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं डाला जाता, लाइक प्लांट सेल्यूलोज या वुड पल्प, कुछ भी इसमें ऐड नहीं होता। कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि पूरा केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। इट वॉज सिंथेसाइज फ्रॉम पेट्रोलियम इन 1930s। अब देखिए कब सिंथेसाइज किया गया था, फर्स्टली 1930 में। और किससे, पेट्रोलियम से, पेट्रोल से, ठीक है। जो पेट्रोल निकलता है हमारा, पेट्रोल तो एक अलग से नहीं निकलता, एक पूरा पेट्रोलियम एक पूरा वो निकलता है, उसमें से इसे अलग अलग किया जाता है। पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये कब सिंथेसाइज किया गया था, पेट्रोलियम से किया गया था, एंड इन 1930। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन आर द फाइबर इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड हाईली इलास्टिक। अब देखिए जो फाइबर है नायलॉन फाइबर, ये काफ़ी लाइट यानी लाइट वेट होता है, हैवी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी मजबूत होता है। ड्यूरेबल का मतलब है आप इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हाईली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिक, इधर आइए वर्ल्ड हेल्थ में। एन ऑब्जेक्ट एबल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप स्पॉन्टेनियसली आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। अब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप स्ट्रेच कर रहे हो यानी खींच रहे हो, और कंप्रेस्ड यानी दबा रहे हो, तो कितना ही स्ट्रेच और दबाने के बाद भी जब आप उसे छोड़ो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, नॉर्मल शेप में जैसा वो था खींचने से पहले, तो उसको इलास्टिक बोलते हैं। तो नायलॉन भी काफ़ी हाईली इलास्टिक होता है, यानी आप इसे कितना ही कंप्रेस्ड करो, स्ट्रेच करो, ये दोबारा अपनी शेप रिगेन कर लेता है। यूजेस, नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स, स्टॉकिंग्स, अम्ब्रेलाज, पैराशूट्स, रोप्स, फिशिंग नेट्स, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रशेज एंड स्ट्रिंग ऑफ बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट्स। आई होप आप सब ये सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये डे टू डे थिंग्स हैं जिसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में कॉमन चीज़ें हैं, ये सब जिसे हम हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सॉक्स करते हैं, स्टॉकिंग्स करते हैं, अम्ब्रेला बनाने के काम में आता है नायलॉन, पैराशूट्स, रोप्स, फिशिंग नेट्स। और अब देखिए ब्रिसल्स वो होते हैं, आप ब्रश करते हैं तो उसके ऊपर जो लगे होते हैं छोटे छोटे, जिससे आप ब्रश अपने टीथ पर करते हैं, वो ब्रिसल्स होते हैं। एंड स्ट्रिंग्स ऑफ बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स का मतलब जिस पार्ट पे कॉक लगती है, आप लोग खेलते हैं बैडमिंटन कॉक से खेलते हैं, तो वो कॉक आगे की तरफ गोल गोल पार्ट पे टच होती है, तो वो स्ट्रिंग्स कहलाते हैं।
नाउ द सेकेंड सिंथेटिक फाइबर, थर्ड इज़ पॉलीस्टर। पॉलीस्टर इज़ a class of synthetic substances। ये भी एक पॉलीस्टर इज़ नॉट अ फाइबर, ये एक पूरी क्लास है सिंथेटिक सब्सटेंसेस की। इसका मतलब है कि पॉलीस्टर के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। सम पॉलीस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स एंड ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज प्लास्टिक्स। अब देखिए जो पॉलीस्टर्स हैं उन्हें हम लोग फाइबर्स भी बना सकते हैं। फाइबर्स यानी पतले पतले थ्रेड्स जिन्हें जोड़कर हम फाइबर्स को जोड़ के थ्रेड बनाएं और उसका फैब्रिक भी बन सकता है। एंड ऑल्सो कैन बी यूज एज प्लास्टिक्स। अब देखिए इसे हम प्लास्टिक भी बना सकते हैं। पॉलीस्टर क्या है, एक क्लास है सिंथेटिक फाइबर की जिससे हम लोग फाइबर भी बना सकते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक भी बना सकते हैं। अब फाइबर और प्लास्टिक के बीच का डिफरेंस तो आप समझते होंगे। प्लास्टिक्स आपने देखा है नॉर्मल डेली लाइफ में, आप देखते ही रहते हैं प्लास्टिक, और फाइबर भी आप जानते हैं क्या क्या होते हैं फाइबर्स, तो उसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल PET। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल आ गया इस चीज़ का, विच इज़ PET और पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट इज़ नॉन एज पॉलीस्टर व्हेन यूज्ड एज ए फैब्रिक एंड PET एज प्लास्टिक। अब देखिए पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट को हम पॉलीस्टर, इसके दो नाम दिए गए हैं, एक तो PET और पॉलीस्टर। अब इन दोनों नाम ही अलग अलग जगहों पे लिए जाते हैं। PET क्या है, एक पॉलीस्टर है, सिंथेटिक सब्सटेंस का एक क्लास है। अगर हम इस PET से फैब्रिक बनाएंगे तो वो पॉलीस्टर कहलाएगा। अगर हम PET से प्लास्टिक बनाएंगे तो वो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट कहलाया जाएगा, PET कहलाया जाएगा। देखिए हम इस फाइबर से दो चीज़ें बना रहे हैं, इस सब्सटेंस से PET से, एक तो हम बना रहे हैं फाइबर और दूसरा हम बना रहे हैं प्लास्टिक, ठीक है। अगर फैब्रिक बनाओगे, आप फैब्रिक बना रहे हो इससे, तो वो पॉलीस्टर कहलाएगा, और अगर प्लास्टिक बना रहे हो तो PET इसको नाम दिया जाएगा। The fibers are used either for weaving pure polyester fabrics or they are blended with other fibers। अब देखिए या तो ये जो फाइबर है या तो उसको वीविंग यानी बुनना, ठीक है ना, बुनेंगे तो प्योर पॉलिस्टर फैब्रिक का, और अगर इसको हम इसे अलग दूसरे फैब्रिक से भी क्या कर सकते हैं, फाइबर से भी ब्लेंड आउट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। इस फाइबर को, पॉलिस्टर फाइबर को आप या तो प्योर पॉलिस्टर फाइबर का भी बना सकते हो इससे फैब्रिक, ठीक है, सारे उसमें जितने भी यूनिट्स हों वो इसी चीज़ के हों, या आप इसे किसी दूसरे फाइबर से मिक्स आउट भी कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल दिया गया है कि कैसे मिक्स आउट करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल पॉली कॉटन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉली कॉटन देखो दो चीज़ों से मिलके बनाई है, एक तो पॉलीस्टर से और कॉटन इसमें मिलाया है, तो पॉलीस्टर का पॉली आ गया और कॉटन का एज इट इज़ कॉटन आ गया। इज़ ए ब्लेंड ऑफ पॉलीस्टर एंड कॉटन एंड हैज़ ए बेटर ऑब्जॉर्बिंग पावर देन द प्योर पॉलीस्टर फाइबर। अब देखिए ये जो पॉलीस्टर कॉटन है, इसकी जो प्योर पॉलीस्टर फाइबर होता है उससे अच्छी एब्जॉर्बिंग पावर होती है, ठीक है। और ये किससे मिलके बना होता है, मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, पॉलीस्टर हम पढ़ रहे हैं। इस पॉलीस्टर के अंदर अगर आप कॉटन ऐड कर दोगे तो पॉली कॉटन बन जाएगा, और इसकी एब्जॉर्बिंग पावर कैसी होती है, प्योर पॉलीस्टर फाइबर से अच्छी होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलीस्टर्स आर द फाइबर इज़ स्ट्रॉन्ग, लाइट, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड व्रिंकल रेजिस्टेंस। अब देखिए ये पॉलीस्टर फाइबर भी बहुत मजबूत होता है, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल यानी कई बार चल सकता है, और इलास्टिक काफ़ी लचीला होता है, और रिंकल रेजिस्टेंस यानी इसके ऊपर सलवटें कम पड़ती हैं, नहीं पड़ती। इट रिटेन्स इट्स शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज़। आप इसे कितनी ही बार यूज़ कीजिए कि दोबारा अपने शेप को रिटेन कर लेगा। यूजेस, पॉलीस्टर इज़ यूज फॉर मेकिंग फॉर्मल सूट्स फॉर मैन। अब देखिए मैन के जो आप लोग सूट्स वगैरह बनते हैं ना, 3 पीस सूट्स वगैरह, वो फॉर्मल सूट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको बनाने के लिए पॉलीस्टर फाइबर का यूज़ किया जाता है। बेडशीट्स भी बनाई जाती हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाए जाते हैं, फ्लीज, स्पोर्ट्सवेयर, लाइट वेट सेल्स एंड कन्वेयर एंड सेफ्टी बेल्ट, तो ये सारी ही चीज़ें पॉलीस्टर से बनाई जाती हैं। देखिए हमारी इस वीडियो में इतना ही पॉलीस्टर तक। हमने इस वीडियो में नायलॉन, रेयॉन, पॉलीस्टर पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्राइलिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।